नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और अनअकैडमी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जानते हैं हमारी सरकार ने पुरानी स्कीम की जगह पर यानी कि जो हमारा एनपीएस हुआ करती थी, उस एनपीएस की जगह अभी जो इंटीग्रेटेड एकीकृत या फिर हम कह सकते हैं यूपीएस जो स्कीम है, उस स्कीम की यहाँ पर घोषणा करी गई थी। लेकिन यहाँ पर अभी इसमें कुछ जो अपडेट है ना, अपडेट के बारे में जान लेते हैं। आप देख सकते हैं 1 अप्रैल से ये जो पेंशन है, एकीकृत पेंशन योजना, इस पेंशन योजना को लागू किया जा रहा है। इसमें पेंशन भोगियों को कौन से भुगतान होंगे, क्या पात्रताएं हैं, क्या लाभ हैं, क्या अभी हाल फिलहाल की अपडेट है, कौन कौन से लाभ, किसको कितना क्या मिलने वाला है, कितनी पेंशन मिलेगी और उसके साथ कितने लाभ मिलेंगे, उन सारी चीजों को हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा बिकॉज इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड कराने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। ये पूरी की पूरी जानकारी इस पूरे टॉपिक के बारे में हम यहाँ पर लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सबके लिए एक जरूरी खबर, अनअकैडमी के द्वारा हमारे सभी कोर्सेज पर 50% का ऑफ और साथ ही साथ 6 मंथ का जो एक्सटेंशन है ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी जो चीज है, ये जो आपको मृणाल सर की इकोनॉमी के नोट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे आपको आइकॉनिक बैच के साथ में। इसी के साथ ये जो हमारा ऑफर है, ये आज रात तक के लिए हमारा जो ऑफर है ये वैलिड रहेगा। इसमें आपको जीएस के लिए पूरा प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एक ही जगह पर। जो लोग 25 का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए क्रैश कोर्स हमारा जीएससी सेट आपको कंप्लीट कराया जाएगा। जस्ट अवेल कर सकते हैं आप 11,999 में। इन सभी ऑफर्स को इसमें कंप्लीट यूपीएससी 25 के लिए आपको प्रिपेयर कराया जाएगा। हमारे बाकी जो बैचेस हैं उनके बारे में जान लेते हैं। हमारा जो इंग्लिश का बैच है ये शुरू हो चुका है। आरंभ बैच है जो हमारा बाइलिंगुअल, ये भी शुरू हो चुका है आज से। और जो हिंदी का बैच हमारा ये ऑलरेडी लाइव हो चुका है। इन सभी ऑफर को पाने के लिए आपको शुभ 50, दिस इज माई कोड, ये कोड लगा के आप जो मैक्सिमम डिस्काउंट है उसे आप अवेल कर सकते हैं। चलिए जानकारी लेते हैं पूरे हमारे टॉपिक के बारे में। क्या है पूरी जानकारी, क्या है पूरा का पूरा मामला, इसके बारे में हम देखेंगे। सॉरी, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, जिसे हम एनपीएस के तौर पर जान रहे हैं, इसका एक विकल्प दिया, एकीकृत पेंशन योजना, जिसे हम यूपीएस के बारे में बात कर रहे थे। ये अभी योजना यानी कि जो नई पेंशन प्रणाली आप सबको पता है ये शुरू करी गई थी, सरकार ने घोषणा करी थी 24 जनवरी को। ये जो योजना है आधिकारिक रूप से इसको शुरू करा गया था और इस योजना को 1 अप्रैल 2025 से इस योजना को लागू करने वाले, यानी कि इसके बाद से इसके जो लाभ हैं वो सभी कंडीशंस यहाँ पर आपको एप्लीकेबल देखने को मिलेंगी। यूपीएस जो स्कीम है उन केंद्रीय जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए उपलब्ध होगा जो पहले से ही एनपीएस में नामांकित हैं और इस नई योजना को चुनते हैं। यानी कि जो ऑलरेडी जो लोग पहले एनपीएस का लाभ ले रहे थे उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा, जो ऑलरेडी नामांकित थे और उसका उन्होंने इसको ऑप्शन के तौर पर, इसको विकल्प के तौर पर जिन लोगों ने इसको चुना है। वित्त मंत्रालय ने साथ में यह भी बताया कि जो एनपीएस है इसके तहत जो पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं उनके पास अब एनपीएस ढांचे के भीतर एकीकृत पेंशन योजना, इसमें स्विच करने का विकल्प है। यानी कि अब आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप पुरानी पे चाहते हैं, पुरानी को मूव करना चाहते हैं, या फिर आप जो नई योजना है जिसे हम जो यूपीएस के तौर पर जान रहे थे, एकीकृत जो हमारी पेंशन योजना है उसमें स्विच करने का, यानी कि उसको ट्रांसफर करने का आपको वहां पर मौका मिलेगा। नई योजना में जाने का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा। यूपीएस के तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा जो कि लास्ट 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। सरकारी कर्मचारियों को ये जो पेंशन है इसको पाने के लिए कम से कम 25 साल तक सर्विस करनी होगी। यानी कि अगर आपको इस स्कीम का फायदा उठाना है तो 25 साल आपने अपनी सेवा में पूरे किए हों, तभी आपको ये जो सारे लाभ हैं ये सारे लाभ आपको तभी मिल पाएंगे। साथ ही साथ ये जो नई अपडेटेड पेंशन योजना है इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को अपना जो बेसिक उनका जो मूल वेतन है उस मूल वेतन का 10% और साथ ही साथ जो डीए होता है, महंगाई भत्ता है, वो देना होगा। जबकि सरकार 18.5% का यानी कि 18.5% का सरकार योगदान देगी और ये जो पेंशन के लिए मूल वेतन का 10% और साथ ही साथ महंगाई भत्ता ये जो है कर्मचारी की ओर से जो है योगदान वो दिया जाएगा और सरकार उसमें 18.5% का योगदान देगी। इसके अलावा सरकार की ओर से अतिरिक्त 8.5% योगदान द्वारा समर्पित एक अलग से पूल फंड का निर्माण किया जाएगा। ये जो पेंशन लाभ है उन व्यक्तियों को उपलब्ध होंगे जिन्होंने कम से कम 25 साल की सेवा पूरी कर ली है। जैसा मैंने बताया 25 साल से कम सेवा देने वाले लोगों को जो यूपीएस है इसके जो लाभ है वो लाभ नहीं मिलेंगे। 10 से 25 साल की सेवा वाले जो कर्मचारी हैं उनको आनुपातिक पेंशन राशि है, वो अनुपातिक पेंशन राशि उनको जो है मिल रही होगी। अगर आप 25+ अपनी सेवाएं देते हैं तो आपको यूपीएस के तहत जो ऑप्शन है वो मिलेंगे। अगर आपने 25 साल से कम यानी कि 10 से 25 साल की सेवा आपने दी है तो आपको आनुपातिक पेंशन जो राशि है वो राशि आपको यहां पर मिल रही होगी, उसी का आप लाभ यहां पर उठा पाएंगे। अब जो सेवानिवृत्त पर कर्मचारियों को अन्य क्या लाभ मिलेंगे उन लाभों के बारे में बात कर लेते हैं। तो गारंटीकृत पेंशन है, ये गारंटीकृत पेंशन आपको मिलेगी, यानी कि कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम जो 12 महीने हैं उनके औसत मूल वेतन का 50% प्राप्त करने के हकदार हैं। अभी जैसा हमने बात की थी पेंशन के तौर पर तो आपको यहां पर इतना देखने को मिलेगा।
महंगाई में आपको क्या राहत मिलेगी? तो पेंशन को मुद्रास्फीति जो दर है, इन्फ्लेशन रेट है, उसके अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए नियमित पेंशन वृद्धि दर प्रदान करी जाएगी। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो पेंशन है वो पेंशन की जो सीमा है या फिर जो मात्रा है उसमें भी वृद्धि होती जाएगी। पारिवारिक पेंशन कितनी मिलेगी? यदि मान लीजिए दुर्भाग्यवश किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो डेफिनेटली उसकी जो पेंशन है, अगर मृत्यु होती है तो उस कंडीशन में परिवार के जो सदस्य हैं, जो फैमिली पेंशन होती है, उस पूरी पेंशन का जो उस कर्मचारी को मिल रही थी उसका 60% जो है परिवार को मिल रही होगी जो पेंशन है, अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो। अब जो रिटायरमेंट के जो लाभ हैं उन लाभों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेवानिवृत्ति लाभ यानी कि ग्रेच्युटी के अलावा सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान ये भी प्रदान करा जाएगा। ठीक है, ये न्यूनतम पेंशन के बारे में बात करें तो न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपए की प्रति माह जो पेंशन है, मिनिमम इतनी पेंशन तो मिलेगी जिन्होंने 10 साल की सेवा करी है। और अगर 25 वर्ष की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं तो कर्मचारी कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुन सकते हैं और वो उसके लिए पात्र होंगे। इस जो योजना है इस योजना के लिए पेंशन भुगतान कर्मचारी की प्रत्याशित सेवानिवृत्ति आयु से शुरू होगी। यहां पर जो सारी जो एज से रिलेटेड पात्रताएं हैं उनके बारे में बताया गया है। एकीकृत पेंशन योजना, इसके तहत सरकार का योगदान 14% से बढ़ के 18.5% हो जाएगा। यानी कि पहले जो सरकार का योगदान था वो 14% हुआ करता था, अभी जो है 18.5% योगदान यहां पर सरकार दे रही होगी। 14% से बढ़ा के इसको 18.5% करा गया है। जबकि जो कर्मचारी का योगदान होगा इस पेंशन के लिए वो मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% है, एज इट इज ये बना रहेगा। सरकार का जो योगदान है सरकार का योगदान बढ़ गया है। महंगाई राहत की गणना करी जाएगी। मौजूदा जो कर्मचारी हैं उनके लिए जो महंगाई भत्ता है उसके समान ही उसी प्रकार से जो महंगाई राहत डीआर जैसे हम बोल रहे होते हैं उसकी गणना करी जाएगी और भुगतान शुरू होने पर ही वितरित जो है ये करी जाएगी सारी चीजें। सेवानिवृत्ति के बाद अर्हक सेवा के प्रत्येक 6 महीने के लिए मासिक वेतन यानी कि मूल वेतन प्लस साथ ही साथ जो डीए होता है हमारा महंगाई भत्ता होगा इसका 10% के बराबर एक मुश्त भुगतान प्रदान ये करा जाएगा। यानी एक मुश्त जो पैसा है एक मुश्त पैसा यहाँ पर दिया जाएगा इन सारी चीजों के लिए। अब ये चीज भी यहाँ पर हमें ध्यान रखनी होगी कि ये जो एकमुश्त भुगतान गारंटीकृत भुगतान राशि है ये इन सारी चीजों को प्रभावित नहीं करेगा किसी भी तरह से। तो ये जो मेजर जानकारी हमने इस जानकारी के बारे में सारी चीजों को देखा। अभी एक बहुत छोटी सी अपडेट थी कि कब से ये लागू हो रहा है, कैसे सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, क्या क्या बदलाव होने वाले हैं पुरानी पेंशन में और ये नई पेंशन में किसका योगदान कितना बनेगा, थोड़ा सा इन चीजों को हमने यहाँ पर देख लिया। बाकी जो लोग यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए फ्री एनसीईआरटी पॉलिटी की सीरीज है यहाँ पर चलाई जा रही है हमारे इसी चैनल पर। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे इन चारों दिनों हमारी ये जो सीरीज है 3 बजे आप पॉलिटी की जो सीरीज है इसका लाभ यहाँ पर उठा सकते हैं। बाकी आप मुझे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।